नमस्कार। साइक्लोन मांडोस जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर था पिछले 3 दिनों में, तो जैसे आईएमडी ने उसका ट्रैक का फोरकास्ट किया था 9th दिसंबर की, यानी कि कल के कुछ 23:30 से 10th दिसंबर के 1:30 के बीच में वो साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ, क्रॉसिंग हुआ नॉर्थ तमिलनाडु कोस्ट में नियर अबाउट मामल्लापुरम। और जैसे आईएमडी ने फोरकास्ट किया था, जो क्रॉसिंग के टाइम उसका जो इंटेंसिटी था साइक्लोनिक स्टॉर्म के इक्वलेंट में था। एंड जैसे ही उसका लैंडफॉल नहीं तो क्रॉसिंग हुआ, उसके बाद उसका वीकनिंग शुरू हुआ। एज ऑफ नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए डीप डिप्रेशन, और आज के दिन 10th को इवनिंग तक वो फर्दर वीकनिंग होके एक डिप्रेशन के फॉर्म में होने के पॉसिबिलिटीज हैं। और आप ये सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ क्लाउडिंग हैज़ रिड्यूस्ड। अगर आप आईएमडी के फोरकास्ट को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हमने हमारे पिछले वीडियो में दिखाया था कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लाउड वाज देयर ओवर बे ऑफ बंगाल। तो वो सब अब रिड्यूस हुआ है क्योंकि सिस्टम का वीकनिंग हो रहा है। और आईएमडी के जो वेदर प्रेडिक्शन मॉडल हैं उसके हिसाब से ये सर्कुलेशन का भी वो डीप डिप्रेशन के स्टेज में है, फर्दर उसका डिप्रेशन के फॉर्म में वीकनिंग हो जाएगा, और उसके बाद भी जो एसोसिएटेड सर्कुलेशन है उसका मोमेंट कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं, और फर्दर वीकनिंग स्टेजेस में वो अरेबियन सी के ऊपर भी वो सर्कुलेशन आने के चांसेस हैं। जैसे ही वो बहुत वीक स्टेज में होगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम रहेगा कंपेयर टू ए साइक्लोन। लेकिन अगर आप आईएमडी के फोरकास्ट को फॉलो करते हैं तो इट वाज फोरकास्ट फ्रॉम अराउंड 5th ऑफ दिसंबर इटसेल्फ कि ये सिस्टम और इसके रेमिनेंट के कारण गोवा के ऊपर भी मॉइस्चर एटमॉस्फेयर के ऊपर आने के चांसेस हैं, और रेनफॉल लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल के भी चांसेस हैं। तो दैट फोरकास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। There is possibility of light to moderate rainfall over Goa from 10th December to 14th December, और लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल नहीं तो वेरी लाइट थंडर शावर्स थंडर स्टॉर्म्स भी रहेंगे ये दिनों में। और जो रेनफॉल का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा 11th और 12th को भी। 10th को इट कुड बी आइसोलेटेड, यानी कि एक दो जगह पे नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। 11th को, 13th को और 14th को दैट कुड बी स्कैटर्ड रेनफॉल, यानी कि 25 to 50% ऑफ रेनफॉल स्टेशंस, मेजरिंग स्टेशंस में रिपोर्ट रेनफॉल। और 12th को डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली ये 5 दिनों में हायर रहेगा, फेयरली वाइड स्प्रेड, यानी कि 50 to 75% ऑफ रेनफॉल रिपोर्टिंग स्टेशंस में रिपोर्ट रेनफॉल ऑन 12th ऑफ दिसंबर। और जैसे डिस्कस किया गया इससे पहले, उसमें ही 11th और 12th को भी देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट थंडरस्टॉर्म्स एट 1 or 2 प्लेसेस। और ये जो है 2 दिनों के लिए 11th और 12th को लाइट थंडरस्टॉर्म की प्रोबेबिलिटी है नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर। रेनफॉल उसके बाद भी जारी रहेगा और 2 दिन के लिए, लेकिन कोई वार्निंग नहीं है 10th, 13th और 14th को। अभी ये जो रेनफॉल है इसका ज़्यादा असर गोवा के ऊपर के जो क्रॉप्स है उसके ऊपर रहेगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और क्रॉप्स के ऊपर रहेगा। तो वो सारी डिटेल्स आईएमडी के वेबसाइट में क्रॉप स्पेसिफिक इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट के रूप में जारी किया है। नॉर्थ गोवा के जो डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट है उनके गाइडेंस से ये प्रिपेयर किया गया है। दैट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन आईएमडी's वेबसाइट, तो प्लीज़ बी अपडेटेड विद दैट। और उसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया, ये जो सिस्टम है अरेबियन सी के ऊपर भी एक वीक फॉर्म में आ सकता है, तो उससे एसोसिएटेड वार्निंग्स आर देयर फॉर फिशरमैन। मछुआरों के लिए वार्निंग है, स्क्वाडी वेदर विथ विंड स्पीड रीचिंग इवन अप टू 55 किलोमीटर्स पर आवर। और ये जो एरिया है जहाँ पे वार्निंग है उसको ये ग्राफिक्स में मार्क किया गया है। तो फिशरमैन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू दिस एरियाज फ्रॉम 12th दिसंबर ऑनवर्ड्स। और ये आईएमडी के जो फोरकास्ट है दे आर बेस्ड ऑन लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस एंड न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल आउटपुट्स। So please be regularly updated with the warnings and forecast in the coming days.